हेलो माय स्टूडियोज फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका अपना चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस विद सुमन त्यागी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th की बुक स्नैपशॉट्स का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है रंगाज मैरिज। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं रंगाज मैरिज। Ranga's Marriage. It is written by Masti Venkatesha Iyengar. This is Masti Iyengar's first short story that is translated into English, क्योंकि वो रीजनल लैंग्वेज में लिखते थे, कन्नड़ लैंग्वेज में शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे। तो दिस वॉज द फर्स्ट स्टोरी दैट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू English. And plot of the story is set in a village named Hosaholi, and this is situated in Mysore. As the name of the chapter indicates, Ranga's marriage means this chapter is about the marriage of a boy named Ranga, and Ranga is the first boy in the village who leaves Hosaholi to study in the city for 6 months. And when he came back to home, द एंटायर विलेज, गांव के पूरे गांव के सारे लोग क्राउड में इकट्ठा होकर उसको देखने आए, ये चेक करने आए कि वेदर ही हैज चेंज्ड और नॉट, क्या वो अभी भी वैसा ही ट्रेडिशनल फुल ऑफ मैनरिज्म है या नहीं, या वो 6 मंथ में चेंज हो गया है। क्योंकि दिस स्टोरी इज सेट इन द टाइम ऑफ प्री इंडिपेंडेंस, और उस वक्त मैसूर में, उस होजाहोली गांव में कोई भी एक भी वर्ड इंग्लिश का नहीं जानता था। तो सब लोग सिर्फ ये देखने आए थे कि क्या जो रंगा है, क्या उसका जो रहन सहन है या उसका वे ऑफ टॉकिंग या मैनरिज्म चेंज हो गया है या नहीं। और सब लोग जब उनके घर में आ गए, उन्होंने अच्छे से देख लिया, चेक कर लिया, एंड दे वर ऑल सेटिस्फाइड कि वो अभी भी सेम वैसा ही ट्रेडिशनल रंगप्पा है। उनमें से एक बुजुर्ग औरत ने तो उसको टच करके देखा, एंड शी जस्ट ट्राइज टू सी वेदर ही इज वेयरिंग जनेवरा और नॉट। जनेऊ पहनते हैं ना, तो वो उसको चेक कर रही थी कि इसने अभी जनेऊ पहना हुआ है या नहीं पहना हुआ है। उसके बाद जब श्यामा द नरेटर, मतलब मस्ती अयंगर ने अपने आप को इसमें नाम दिया है श्यामा, तो श्यामा जब उससे मिलने आते हैं उसी क्राउड के बीच, तो वो उनके फीट टच करता है। तो ही वाज जस्ट फीलिंग फ्रॉम इनसाइड कि हाँ, अभी भी ये वैसा ही ट्रेडिशनल रंगप्पा है। और इतना सब होने के बाद जो पूरा क्राउड है वो घर के बाहर चला जाता है, धीरे धीरे मेल्ट आउट हो जाता है। आफ्टरवर्ड श्यामा वाज जस्ट डिस्कसिंग समथिंग विद रंगप्पा अबाउट द मैरिज, क्योंकि उसको देखकर एक पढ़ा लिखा लड़का और अब जो शादी के लायक हो गया है, तो श्यामा के मन में आया, नरेटर के मन में आया कि आई मस्ट फाइंड अ सुटेबल मैच फॉर रंगा, कि इतना पढ़ा लिखा अच्छा लड़का है, जेनरस है, कंसिडरेट है, तो इसके लिए एक परफेक्ट मैच मुझे ढूंढना ही पड़ेगा। और उसकी नजर में कोई लड़की भी थी जो उसके लिए, रंगप्पा के लिए एकदम सुटेबल थी। बट बिफोर स्टार्टिंग कॉन्वर्सेशन ही वॉन्ट्स टू नो कि जो रंगप्पा है वो शादी के बारे में क्या सोचता है। अब उस वक्त की अगर बात करें तो उस वक्त जो शादियां होती थी वो बाल विवाह ज्यादा होते थे, तो लड़का बड़ी एज का होता था और लड़कियां बहुत छोटी होती थी। तो रंगप्पा का जो पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग मैरिज वो चेंज हो गया था बेंगलोर जाने के बाद, सिटी जाने के बाद। उसने कहा कि मैं एक मैच्योर लड़की से शादी करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी भी छोटी सी लड़की से मेरी शादी कर दी जाए और ना वो ये समझे कि मैं उसे क्या कह रहा हूँ या क्या बात कर रहा हूँ, और वो उसमें बचपना भरा हो और मैं मैच्योर हूँ। नहीं, मुझे तो एक मैच्योर लड़की से शादी करनी है। और जैसा कि यहाँ पर ट्रेडिशन है छोटी एज की लड़की से शादी कर देने का, तो बेटर है कि मैं शादी ही ना करूं, क्योंकि यहाँ अगर विलेज के ट्रेडिशंस को मैं फॉलो करूंगा तो मेरी शादी बहुत छोटी एज की लड़की से होगी। तो बेटर है कि मैं शादी ही ना करूं। तो ऐसा जान के श्यामा को लगा कि इसका पॉइंट ऑफ व्यू तो मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक परफेक्ट मैच है और मेरी नजर में इसके लिए एक अच्छी सी लड़की भी है। तो इसकी मैच फिक्सिंग करने के लिए मुझे एक ट्रैप रेडी करना पड़ेगा जिससे कि दोनों मिले और एक दूसरे को पसंद करें और इनकी शादी हो जाए। तो उन्होंने अपने गांव में ही अपनी नजर दौड़ाई और देखा, तो वहां पर रामा राव एक
पर्सन थे जिनकी भतीजी शहर से थोड़े दिनों के लिए रहने के लिए उनके घर आई थी। अब रामा राव की भतीजी को उन्होंने देखा था जिसका नाम था रत्ना, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी एंड शी वॉज ओनली 11। तो उसको देखकर वो उनको बहुत पसंद आई और उन्होंने मन ही मन सोच लिया कि मुझे इसकी शादी रंगप्पा से करानी है। पर कैसे करानी है, कैसे फिक्स करानी है, अब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने एक ट्रैप जो है सेट किया। कैसे कि उन्होंने रामा राव को कहा कि कल सुबह रत्ना को मेरे घर बटर मिल्क लेने के लिए भेज देना। बटर मिल्क मतलब छाछ या फिर लस्सी लेने के लिए भेज देना। और सेम टाइम पे उन्होंने कॉल किया रंगप्पा को। जब रत्ना उनके घर छाछ लेने आई तो उन्होंने रत्ना से कहा कि तुम्हें बहुत अच्छा गाना गाना आता है, तो हारमोनियम प्ले करके मुझे एक गाना सुना दो। तो जैसे रत्ना गाना गा रही थी, मीनवाइल रंगप्पा उनके घर आ जाता है, और जैसे ही रंगप्पा उसको देखता है या उसकी आवाज सुनता है, वॉइस बहुत मेलोडियस थी, रत्ना भी काफी सुंदर थी, तो उसको देख के वो स्पेल बाउंड हो जाता है, बिल्कुल मेस्मराइज। तो श्यामा is trying to talk with Rangappa, but he find him distracted. He finds him distracted कि बात मुझसे कर रहा है, ध्यान कहीं और है, और उसका ध्यान कहाँ था, रत्ना पर, क्योंकि रत्ना ने जैसे ही उसे देखा तो अपना गाना स्टॉप कर दिया। और अब जो रंगप्पा थे वो उसका गाना और सुनना चाहते थे, और वो ही वाज जस्ट फीलिंग fascinated or attracted towards Ratna, and this thing was noticed by Shama, and Shama was very happy from inside. Ranga asks narrator, who is this girl? And narrator says, तुम्हें क्या करना है ये जानकर कि कौन है ये लड़की, और मुझे भी क्या करना है ये जानकर कि कौन है, क्योंकि मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और तुम्हें शादी करनी नहीं है। और ऐसे बात को गोल गोल घुमाकर भी वो उसे बता देता है कि इस लड़की का नाम रत्ना है और ये रामा राव की नीस है जो सिटी से यहाँ रहने आई है, और इसके फादर और मदर की डेथ हो चुकी है। अब जो रंगा है वो बहुत कीनली इंटरेस्टेड दिख रहे हैं रत्ना में, लेकिन ऐसा जवाब सुन के थोड़ा अपसेट हो जाते हैं, डिसहार्टेंड हो जाते हैं, और फिर अपने घर चले जाते हैं। एंड Shama the narrator noticed all these things, and he just tried to trap him more, so that कि he confess it himself कि I like Ratna। तो उसने क्या किया कि वो उसके जाने के बाद, रंगप्पा के उनके घर से जाने के बाद, वो सीधा गांव के शास्त्री के पास चले जाते हैं। शास्त्री द एस्ट्रोलॉजर, जो स्टार्स की पोजीशन देखकर बताते हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। तो शास्त्री जी को वो पूरी तरीके से एक स्टोरी समझा देते हैं कि उन्हें क्या क्या बोलना है जब वो रंगप्पा को लेकर आएंगे उनके पास। तो एक तरीके से मैनिपुलेशंस जो है वो सेट कर देते हैं। अब अगले दिन सुबह श्यामा द नरेटर मिलने जाते हैं रंगप्पा से, और रंगप्पा जो है वो थोड़ा ठीक नहीं लग रहे हैं, मतलब जो मानसिक स्थिति है, जो मेंटल कंडीशन है वो ठीक नहीं लग रही है। तो वो उससे पूछते हैं कि यू आर नॉट लुकिंग गुड, यू आर नॉट लुकिंग ओके, क्या हुआ? तो उसने कहा कि मैं थोड़ा सर में दर्द है मेरे। तो उसने कहा कि ठीक है, सर में दर्द है तो चलो वैद्य के पास चलते हैं, गांव में डॉक्टर के पास चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इतना भी ज्यादा नहीं है कि डॉक्टर से दवाई लेनी पड़े। उसने कहा कि ठीक भी हो ठीक भी नहीं हो, ये क्या मतलब है, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि सर में दर्द है कि नहीं। उसने कहा नहीं, मन से थोड़ा डिस्टर्ब हूं। तो उसने कहा कि ऐसी जब आपकी मानसिक स्थिति होती है या मेंटल कंडीशन होती है तो हम अपने गांव के शास्त्री के पास जाते हैं, जो कि हमारे एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, हमारे स्टार्स की पोजीशन देखकर हमें ये बताते हैं कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है या हमारे स्टार्स हमें किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो चलते हैं, उनसे मिलते हैं। तो रंगप्पा उनके पीछे पीछे चल देते हैं कि ठीक है चलो। अब जब रंगप्पा वहां पहुंचते हैं तो शास्त्री जी अपना पैराफर्नेलिया निकालते हैं। पैराफर्नेलिया देखकर रंगप्पा के स्टार्स की पोजीशंस को कैलकुलेट करते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुम्हारा जो ये प्रॉब्लम है ये किसी लड़की की वजह से है, कि तुम्हारा इंटरेस्ट है किसी लड़की में, और उसका नाम जो है वो इस तरह का होगा जैसे कि समुद्र से रिलेटेड कोई चीज, समुद्र से निकलने वाली कोई चीज, जैसे आर से स्टार्ट होगा। तो ऐसे कर करके 2-3 फेक नेम लेके वो फाइनली रत्ना पर आ जाता है। रत्न जैसे रत्न निकलता है सागर से, तो वैसे ही रत्ना। तो आई थिंक वो जो लड़की है वो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है, और तुम्हारा जो ये मैटर है, जो तुम्हारा
टेंशन चल रहा है वो उस लड़की के रिलेटेड सोच से चल रहा है। अब जो श्यामा द नरेटर है वो उसको बहुत ध्यान से देखते हैं रंगप्पा को, और जानने की कोशिश करते हैं कि वो उसके रिस्पॉन्स में क्या कहेगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, और ही जस्ट थिंकिंग दैट कि क्या वाकई ऐसा होता है कि हमारे स्टार जो है हमारे मन की बात बता देते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। उसके बाद जब वो दोनों घर की तरफ चलते हैं तो श्यामा द नरेटर उसको बताता है कि अब इस सबसे क्या फायदा, क्योंकि जो रत्ना है वो तो शादीशुदा है ऑलरेडी, तो तुम उनके उसके बारे में सोच रहे हो तो उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। अब ये उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने इसलिए कहा ताकि और उन पर थोड़ा सा मेंटल प्रेशर पड़े और वो ये एक्सेप्ट कर ले उनके सामने कि यस ही इज कीनली इंटरेस्टेड इन रत्ना। तो उसके बाद जब वो क्या कहते हैं, वो रंगप्पा को कहते हैं श्यामा द नरेटर कि अब तुम अपने घर जाओ और मुझे कुछ काम है, और वो रामा राव के घर जाते हैं और वहां से कुछ बिना कुछ किए ही, लेकिन ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि रामा राव के घर के अंदर घुसे हैं और फिर बाहर आ जाते हैं, और फिर रंगप्पा को बोलते हैं कि सुनो सुनो सुनो, मैं कह रहा था कि रत्ना शादीशुदा है, लेकिन रत्ना शादीशुदा नहीं है, मैंने अभी अंदर जाके कंफर्म किया, उन्होंने बताया कि उसकी शादी नहीं हुई है, तो तुम दोनों की शादी हो सकती है। तो ऐसे करके उन्होंने एक पूरा ट्रैप तैयार किया, दोनों से रंगप्पा से एक्सेप्ट करा लिया कि यस ही इज कीनली इंटरेस्टेड इन रत्ना, और वो ट्रेडिशनल वे से ही शादी कर रहे हैं। अब वो मैच्योर लड़की या अपने बराबर की लड़की वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं खो गया है, और दोनों की शादी हो जाती है। अब लगभग उनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं, उनका एक बेटा है, और उस बेटे का नाम उन दोनों ने श्यामा रखा है नरेटर के नाम पे, क्योंकि उन दोनों ने उसकी शादी कराई थी। और आज उसका बर्थडे है, श्यामा का बर्थडे है, तो इसलिए जो रंगप्पा है वो श्यामा के घर इनवाइट करने आए हैं उनको कि आज शाम को हमारे घर आना, मेरे बेटे का बर्थडे है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी। अब जब ये सारी मैनिपुलेशंस कर देते हैं शास्त्री जी, एक और बात बीच में रह गई थी, तो शाम को, उस दिन शाम को जो श्यामा द नरेटर है वो उनसे कहते हैं शास्त्री जी से कि आपने बहुत अच्छा काम किया, मैंने जैसा भी कहा था, जैसी स्टोरी आपको सुनाने के लिए कहा था आपने बिल्कुल वैसे ही सुनाया। लेकिन शास्त्री जी ने अपने पैराफर्नेलिया का या अपने शास्त्र की एक तरीके से रिस्पेक्ट बचाए रखने के लिए उन्होंने कहा कि मैंने तो सिर्फ वही बताया था जो स्टार्स की कैलकुलेशंस दिखा रही थी, मैंने कुछ भी चीज आपके कहने से नहीं बताई। तो एक्चुअली चीजें हुई उस तरीके से जैसे श्यामा ने कहा था, श्यामा द नरेटर ने कहा था, और लेकिन शास्त्री जी इस चीज को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही बताया है। तो आज रंगप्पा एंड रत्ना जो है वो बहुत बहुत खुश हैं दोनों एक दूसरे के साथ और हैप्पीली मैरिड हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।